हैं। राजस्थान चुनाव के मद्देनज़र हम अपने इस कार्यक्रम में रोज़ाना आपको एक ज़िले पर विस्तार से चर्चा करके बताते हैं कि वहाँ पर चुनाव में इस बार सीटों का क्या हाल है। आज बारी चित्तौड़गढ़ ज़िले की। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 3 सीट पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। चित्तौड़गढ़ ज़िले से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद सांसद हैं और इस बार चित्तौड़ से बीजेपी ने नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया है, जहां से लगातार खबरें आ रही कि जो मौजूदा विधायक चंद्रभान धाकिया वो विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने सीपी जोशी पर ही आरोप लगा डाले कि उन्होंने उनका टिकट कटवा दिया है। तो राज्य का चुनाव चित्तौड़गढ़ की जनता इस बार किन्हें देगी भाव। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभाओं पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। जिले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का A to Z राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का स्कैन, हम आपके पॉलिटिकल स्कैन आपके सामने, एक पॉलिटिकल एक्सरे आपके सामने रखेंगे। सलमान मेरे संवाददाता इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, उसका रुख करते हैं, उनसे बारे में जानेंगे उनसे कि चित्तौड़गढ़ में विधानसभा जो 5 विधानसभाएं हैं जिन पर फिलहाल 2 पर कांग्रेस 3 पर बीजेपी है, उनका क्या हाल है। सलमान, चित्तौड़गढ़ काफ़ी बड़ा अहम ज़िला माना जाता है और ख़ासतौर पर सियासत के लिए नहीं बल्कि इतिहास काल से ही राजस्थान के लिए तो बड़ा एक गढ़ रहा है चित्तौड़गढ़, जिसे हराना और जिसमें सेंध लगाना हर किसी की चाहत रही। मुगलिया सल्तनत से ही देख लें तो, और अब जो है लोकतंत्र में भी जब से चुनावी सफ़र शुरू हुआ राजस्थान में और देश में, तब से मेवाड़ में खासतौर पर चित्तौड़ पर निगाह रहती है सभी की। फिलहाल स्थिति ये 2 पर कांग्रेस है, 3 पर बीजेपी और बीजेपी के खुद प्रदेश अध्यक्ष वहीं से आते हैं। क्या कुछ मसले हैं, क्या मामलात हैं वहाँ के इस बार चुनाव में, किस तरह की क्या चुनावी बयार है, क्या मुद्दे इस बार दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ? सलमान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो जवाब दीजिएगा सलमान। देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 5 विधानसभा हैं और लगभग 13,66,000 के आसपास, 78,000 के आसपास मतदाता हैं पूरे जिले के अंदर। और यहाँ पर वर्तमान में 3 भाजपा के और 2 कांग्रेस की सीटें हैं। तो यहाँ जो चित्तौड़गढ़ प्रॉपर है वहाँ भाजपा के विधायक हैं और इसी तरह से जो कप्पासन है वहाँ पर भी भाजपा है और बड़ी सारी है वहाँ पर भी भाजपा के विधायक हैं। जो बेगू और निम्बाड़ा है वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। अब हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही जिस तरह भाजपा की दूसरी लिस्ट आई थी, इसके बाद में नरपत सिंह राजवी को उम्मीदवार बनाया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर अब जो विरोध है वो सिटिंग जो MLA है चंद्रभान सिंह, उसके समर्थकों ने भारी विरोध यहाँ कर लिया है। और अभी कल ही जो सभा हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा है 2 दिन का अल्टीमेट दिया है भाजपा के जो आला कमान को कि अगर वो टिकट चेंज करते हैं ठीक है, नहीं तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। जी, और बाकी जो विधानसभाएं हैं चित्तौड़गढ़ जिले में उन पर क्या हाल है फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही, क्योंकि मेवाड़ का तो कहा ही जाता है दरवाजा खुलता है सत्ता का यहाँ से सलमान। हालांकि पिछली बार 2018 में इस तरह से हुआ कि कुल मेवाड़ में जो 25 सीटें उस पर बीजेपी का 15 हैं और कांग्रेस के पास 10 हैं, लेकिन मोटे तौर पर 20 साल से देखें तो 2018 अपवाद था, लेकिन कांग्रेस की कम सीटें आई, उसके बावजूद उसकी सरकार बनी। अदरवाइज पहले ये देखने में आता था कि जिसने मेवाड़ पर कब्जा किया उसने राजस्थान का गढ़ भी जीता। इस बार क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? बीजेपी के पास 3 हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं चित्तौड़ में, बाकी जो कांग्रेस के पास सीटें उनका क्या हाल है? देखिएगा, अभी बताऊं, जिस तरह कांग्रेस का जो कल एक लिस्ट आई थी दूसरी, तो उसके अंदर सिर्फ एक निम्बाड़ा है, वहां पर जो सिटिंग जो MLA है उदयलाल आंजना, उनको टिकट दिया गया और उनके अलावा जो भाजपा से वो श्रीचंद कृपलानी को टिकट दिया गया। ये 1993 से यहाँ चुनाव मैदान में दोनों प्रत्याशी अपने सामने हैं। इसके अलावा बड़ी सारी में भी भाजपा ने अपने टिकट का दावेदारी वो घोषणा कर दी है। तो कुल मिला के देखा जाए जो कप्पासन एक बचते हैं, कप्पासन के अंदर इस बार जो है वो शायद टिकट चेंज हो सकता है। इसी तरह से जो बेगू है, बेगू के अंदर भी भाजपा अपना टिकट चेंज कर सकती है। जी सलमान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, पूरा पॉलिटिकल स्कैन बताने के लिए कि चित्तौड़ में इस वक्त पे किस तरह की चुनावी बयार चल रही है और क्या मुद्दे और क्या सूरत हाल आगामी दिनों में दोनों पार्टियों की तरफ से हो सकता है। फिलहाल चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।